नमस्कार दोस्तों, खुशबू क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आई एम अरुण, वर्किंग एज एन ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक फ्रॉम लास्ट 3 इयर्स। तो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में मैं अपनी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कि कैसे मेरा इंटरव्यू गया और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे और मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो ज़्यादा समय लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो मेरी एजुकेशन की बैकग्राउंड थी वो थी बी.कॉम, मतलब बैचलर ऑफ कॉमर्स थी। और मैंने अपनी इंटरव्यू थी जो वो 21 साल की एज में ही क्लियर कर ली थी। तो उन्होंने मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछे, वहाँ पे क्या, जब आप जाते हैं तब क्या माहौल होता है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो इंटरव्यू था वो मेरा इंटरव्यू चंडीगढ़ में था। वहाँ पे चंडीगढ़ में एक पीएनबी का सर्कल ऑफिस बना हुआ है काफ़ी बड़ा। वहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू वेन्यू था और मेरा जो स्लॉट था वो सुबह का अर्ली मॉर्निंग 8:30 के करीब जो था रिपोर्टिंग टाइम था। तो वहाँ पे एक हमें कॉन्फ्रेंस हॉल में इकट्ठा कर लेते हैं सबको। वहाँ पे एक शेड्यूल बना होता है उनके पास, जहाँ पे सबके नाम वगैरह लिखे होते हैं। तो वहाँ पे हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, जो कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने ले जाने होते हैं और क्या किस जो ग्रेजुएशन होती है उसमें क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट नीडेड होते हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो भी एक मैंने अलग से बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं अलग से। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, वो हॉल में सबकी बारी टर्न बाय टर्न डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं और जिसके डॉक्यूमेंट्स चेक होते जाते हैं वो उसको ऊपर इंटरव्यू होता है वहाँ पे पैनल के पास, बाहर वेटिंग एरिया होता है, वहाँ भेजते रहते हैं। तो जैसे कि जब मेरे डॉक्यूमेंट चेक हो गए तो ऊपर मुझे भेज दिया गया इंटरव्यू पैनल के पास। पैनल के ऑफिस, वो अंदर लोग बैठे होते हैं ऑफिस में, बाहर जो है वेटिंग एरिया बना होता है, सोफास वगैरह लगे हुए थे। तो मेरे से पहले एक मतलब जो था वो गए हुए थे अंदर इंटरव्यू देने के लिए, 2 लोग थे वो मेरे से आगे थे। तो वहाँ पे जब हम ऊपर गए तो मेरे पास फ़ोन था, तो उन्होंने जो वहाँ पे गेट कीपर वगैरह था उन्होंने बोला कि आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लीजिए। तो इसी के बाद जब मेरी टर्न आई तो उन्होंने क्या क्या क्वेश्चन पूछे, अब उसके बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो जब मैंने कमरे में मतलब उनसे एंट्री की परमिशन मांगी तो मैंने देखा कि वहाँ पे टोटल 5 बोर्ड मेंबर थे। उसमें से एक लेडीज़ थे, 4 जेंट्स लोग थे। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने लेडीज़ को विश किया, जो भी उस टाइम का, जैसे गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। तो उन्होंने मेरे को बैठने के लिए कहा। तो जैसा कि हम अक्सर इंटरव्यूज़ में पाते हैं कि कैसे इंटरव्यू देना है, कैसे स्टार्ट होगा, मेरा इंटरव्यू भी वैसे ही स्टार्ट हुआ। उन्होंने मुझे खुद को इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। तो जैसे कि मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन पे वीडियो बनाया हुआ है कि आपको अपना नाम बताना है, अपनी एज, अपनी ग्रेजुएशन और साथ में अपनी हॉबी, स्ट्रेंथ, वीकनेस, उसके वो मैंने बताई। और उन्होंने जब मैंने बताया कि मैंने ग्रेजुएशन जो है वो कॉमर्स से की है, तो जो कॉमर्स का कहीं ना कहीं कनेक्शन रहता ही है बैंकिंग के साथ। तो उन्होंने जो पैनल के हेड थे उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कोई भी 2 सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए जो आपने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पढ़े हैं। तो मैंने जो था, एक इकोनॉमिक्स मेरे मुंह से निकल गया, एक टैक्स मुंह से निकला। तो मुझे पता था कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन है वो उन्हीं में से पूछेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं टैक्स और इकोनॉमिक्स को लेकर हाँ प्रिपेयर था। सबसे पहले तो जो एक बोर्ड मेंबर ने मेरे से पूछा कि सर व्हाट इज़ मॉनिटरी पॉलिसी, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है। तो मैंने मॉनिटरी पॉलिसी के बारे में एक ब्रीफ सा बताया कि मॉनिटरी पॉलिसी जो है वो मतलब जैसे मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने में काम आती है, आरबीआई इसको देता है। और जो इसके मेन कंपोनेंट्स जैसे एसएलआर, सीआरआर और अपना ओपन मार्केट ऑपरेशन, ऐसे ऐसे करके मैंने उनका आंसर दे दिया। फिर उन्होंने जैसे इसमें से ही आगे क्वेश्चन निकाला कि आप इन्फ्लेशन को क्या मानते हो, इन्फ्लेशन आने के रीजंस क्या हैं। तो फिर उन्होंने मेरे से इन्फ्लेशन के रीज़न पूछे, तो मैंने वो भी बता दिए। लेकिन हाँ, इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा पजल हो गया था। तो लेकिन वो जो बोर्ड मेंबर्स थे वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक कोऑपरेट किया। उन्होंने जैसे मेरे को कहा कि यू कैन टेक योर टाइम, आप जल्दबाजी मत कीजिए, आप अपना टाइम ले सकते हैं। तो मेरे को भी थोड़ा काम फील हुआ और फिर मैंने उसका आंसर जो था बढ़िया से दे दिया। फिर उन्होंने मेरे से एक फ़ॉरेन एक्सचेंज के ऊपर क्वेश्चन पूछा कि आप फ़ॉरेन एक्सचेंज के बारे में क्या जानते हो, इसके बारे में आपको कुछ डिटेल में पता है। तो मुझे फ़ॉरेन एक्सचेंज का कुछ बेसिक आइडिया था
कि जैसे बाहर की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जैसे डील करते हैं, फॉरेन करेंसीज के साथ डील करते हैं, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा एक दो लाइन में डेफिनेशन टाइप बताया। और साथ ही साथ उन्होंने मतलब सॉरी भी कहा कि सर मतलब मुझे बेसिक्स थोड़ा बहुत पता है लेकिन ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। इस तरह से उन्होंने जो था मैम को जो पास ऑन कर दिया नेक्स्ट। तो मैम ने मेरे से पूछा कि आपको ने कहा आप टैक्सेशन पढ़ा है आपने ग्रेजुएशन में, तो टैक्सेशन में से कौन से सवाल कर सकते हैं। मैंने कहा मैडम, थोड़ा मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा। तो मैंने उन्होंने स्टार्ट किया, उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं वो पूछा। जो मैंने बता दिया कि जो मैम डायरेक्ट मतलब कस्टमर के ऊपर अप्लाई होते हैं वो होते हैं जैसे कि इनकम टैक्स वगैरह हो गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे पहले वैट था, जीएसटी था, उस तरीके से जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मैंने बता दिए थे। तो फिर उन्होंने एकदम से एक बोर्ड मेंबर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि अगर आप इस मान लीजिए सिलेक्ट नहीं होते हो तो आप क्या करोगे, तो आप प्रेपरेशन छोड़ दोगे या क्या करोगे। मैंने बोला सर मैंने इस साल बहुत मेहनत की है, तो मतलब ऐसा कोई लूप होल नहीं मैंने अपनी तरफ से छोड़ा है कि मैं ना सिलेक्ट हूँ। तो मुझे भरोसा है कि सर मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाऊँगा। तो उन्होंने फिर से पूछा कि अगर आप सर फिर से अगर आप नहीं सिलेक्ट होते तो बाई चांस फिर भी तो आप क्या करोगे। मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, जो भी पहली बात तो मैं सिलेक्ट हो ही जाऊंगा, मैंने मेहनत की है। लेकिन अगर मैं फिर भी नहीं सिलेक्ट होता, जो लूप होल्स होंगे जिस पे मैंने कम काम किया है तो मैं उनको देखूंगा कि कौन से लूप होल्स रह गए, नेक्स्ट ईयर फिर से मेहनत करके आऊँगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। तो नेक्स्ट सर ने पूछा कि आप बैंकिंग में ही क्यों आना चाहते हो कॉमर्स के बाद, कि कॉमर्स के बाद आप अकाउंटेंसी की फील्ड में सीए भी परस्यू कर सकते थे और आगे भी कोई और करियर परस्यू कर सकते थे। तो मैंने कहा सर जो कॉमर्स फील्ड था वो बैंकिंग के साथ कहीं ना कहीं रिलेशन रखता है। जैसे सर हमने मॉनिटरी पॉलिसीज़ के बारे में पढ़ा है, लोन्स एंड एडवांसेस के बारे में भी पढ़ा है, बैलेंस शीट जो होती है बैंक में मुख्य रूप से काम आती है उसके बारे में पढ़ा है सर। तो ये बैंकिंग में ये सब चीज़ें जो हैं वो काम आएंगी, तो उसके लिए सर मैंने बैंकिंग को चूज़ किया। तो बस इस तरीके से मेरा जो इंटरव्यू था वो एंड हो गया। उन्होंने मुझे गुड लक विश किया और कहा थैंक यू, अब आप जा सकते हैं। तो मैं बाहर आ गया। तो इस पूरे इंटरव्यू में से मैंने क्या सीखा कि एक तो जो लोग कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की लैक हो जाता है, हमें कॉन्फिडेंस सबसे मस्ट है इसमें। हाँ, पैनल आपको कंफ्यूज भी करेगा कई पॉइंट पे, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस खुद का रखना है। अगर आपका खुद का कॉन्फिडेंस बढ़िया है ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ सकती, आप इंटरव्यू बड़े आराम से जो है वो क्रैक कर सकते हो। ठीक है। एक बहुत मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जो कहते हैं कि मेंस में कम से कम 20 नंबर ऊपर चाहिए। हाँ, ये तो है कि मेंस में थोड़े नंबर ऊपर हो तो इंटरव्यू क्लियर करना आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपके मेंस में 5-6 नंबर ऊपर हैं तो आप इंटरव्यू के लिए नहीं हैं, मतलब इंटरव्यू नहीं क्लियर हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। चांस कम होता है लेकिन चांस जरूर होता है। अगर आप वो मार्जिन अच्छा इंटरव्यू दो तो वो मार्जिन बड़े आराम से निकल सकता है। जैसे मेरे इंटरव्यू में 79 मार्क्स से 100 में से, तो यानी मतलब लगभग आईबीपीएस में से आप कह सकते हो कि 16 मार्क्स से लगभग 20 में से जो ये लास्ट पे वेटेज निकालते हैं। तो आपको इंटरव्यू के बारे में डिटेल जो वीडियोस हैं वो नीचे प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वाई बैंकिंग वाला क्वेश्चन आफ्टर इंजीनियरिंग ये क्वेश्चन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, बैंक प्राइवेटाइजेशन जो आजकल चल रहा है न्यूज़ में, या बैंक मर्जर उसके बारे में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, अपनी हॉबी स्ट्रेंथ वीकनेस वाला जो पार्ट है ना, ये 2-3 चीज़ें हैं, ये भी इंटरव्यू में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसके बारे में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो ये भी मैंने नीचे अपने प्लेलिस्ट में दिया है। तो एक और आपके लिए खुशी की खबर ये है कि मैंने अपने चैनल पे अपनी सिस्टर, जो मेरी सिस्टर हैं, वो इंग्लिश के जो हैं डेली वीडियोस बनाते हैं कंपटीशन बेस्ड। जिस मैंने अक्सर ये देखा था कि जो हमारे साथ वाले स्टूडेंट थे, मैं भी था, तो हमें कहीं ना कहीं जो है ना इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम आती थी। इंग्लिश के वैसे थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में आ जाती थी, लेकिन जब क्वेश्चन सामने आता था कि इसमें एरर ढूंढना है तो पता नहीं लगता था कि क्या चीज़ गलत है। तो उसके लिए जो है हमने एक फ्री कोर्स शुरू किया है अपने चैनल पे, बिल्कुल बेसिक से लेकर, हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाते हैं। जैसे नाउन से हमने शुरू किया, अभी धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब,
और साथ में प्रैक्टिस सेशन भी चलाते हैं उसी वीडियो के अंदर। तो जिससे आपको जो है इंग्लिश की फ्री कोचिंग मिल जाएगी और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें ख़ास बात का क्या ख्याल रखा है कि हमने रूल्स के साथ हम पढ़ाते हैं। रूल्स बताते हैं पहले, फिर उसको रूल्स को कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो बताते हैं। तो आप कहीं नहीं जाना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पे नीचे इसका भी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो बड़े आराम से, कोई इशू नहीं आएगा आपको। और मुझे डेफिनेटली यकीन है ये देखने के बाद आप कम से कम इंग्लिश में तो नहीं मार खाओगे, इंग्लिश में आपके बढ़िया स्कोर आएगा। अगर हो सका तो इंग्लिश में सबसे, मैथ और रीजनिंग में से भी हाईएस्ट स्कोर आपका इंग्लिश में से रहेगा। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।